Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to teach you 12th chapter. चैप्टर का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ पेरीमीटर से. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन लिखा है. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ क्लोज फिगर इज द पेरीमीटर ऑफ दैट फिगर. पेरीमीटर का मतलब होता है कि कोई भी एक क्लोज फिगर हो तो उसके जितने भी साइड्स है उन साइड्स को ऐड कर दो. ऐड करने के बाद जो भी हमें लेंथ मिलेगा इट इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन क्लोज फिगर. अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सपोज स्क्वायर बना दिया, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया या फिर मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया. तो स्क्वायर के कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4. तो ये चारों साइड्स को जब हम ऐड करेंगे 1 2 3 4, ये चारों साइड्स को ऐड करेंगे तो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. सिमिलरली रेक्टेंगल के भी कितने साइड्स होते हैं? 1 2 3 एंड 4 साइड्स होते हैं. तो चारों साइड्स के लेंथ को हमें ऐड करना है. ऐड करने पर जो आंसर हमें मिलेगा उसे हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. सिमिलरली ट्राइंगल के भी 3 साइड्स है, तीनों साइड्स को ऐड कर दो, जो भी आंसर मिलेगा वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा. वैसे ही अगर मैंने कोई भी एक शेप ले लूँ, पेंटागन ले लूँ, तो पेंटागन के भी 5 साइड होते हैं. 5 साइड को आपको ऐड करना है. उनको आप बोलोगे, ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? पेरीमीटर होगा पेंटागन का. अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. या फिर 2 को आप कॉमन ले लोगे. ये जो मैंने सर्कल किया है इस 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? लेंथ प्लस ब्रेथ आ गया. तो ये भी फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही है, बस यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर या फिर आप लिख सकते हो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एरिया क्या होता है? तो ये जो पूरा इंटरनल रीजन है, ये जो स्क्वायर था, इस स्क्वायर का ये जो पूरा इंटरनल रीजन है इसी को हम बोलते हैं एरिया. ये क्या होता है? ये होता है एरिया. सिमिलरली यहाँ पर ये जो रीजन है, ये पूरा रीजन ये क्या है? एरिया है. सो आई होप कि आपको समझ में आया पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है. नाउ कम टू द प्रैक्टिस सेट 44. फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी. क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर है ना 2 रेक्टेंगल है, एक है ओल्ड रेक्टेंगल और एक है यहाँ पर न्यू रेक्टेंगल. ओल्ड रेक्टेंगल का लेंथ क्या है? अब यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. ओल्ड रेक्टेंगल का लेंथ आप L ले लो, ब्रेथ B ले लो, या लेंथ आप X ले लो, ब्रेथ Y ले लो, ये आपकी मर्जी. तो मैंने यहाँ पे क्या किया? लेंथ L लिया है, ब्रेथ B लिया. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो न्यू रेक्टेंगल है उसका लेंथ हमें डबल करना है. देखो यहाँ लिखा है डबल, तो हमें लेंथ डबल करना है तो डबल हो जाएगा 2L. ब्रेथ भी डबल करना है तो ब्रेथ हो जाएगा 2B. इसके बाद क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ न्यू रेक्टेंगल बी. मतलब न्यू रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, न्यू रेक्टेंगल का बच्चों जो पेरीमीटर है वो कितने टाइम्स होगा ओल्ड रेक्टेंगल के. ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों कि जब न्यू रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ डबल हुआ है तो उसका पेरीमीटर भी क्या हो जाएगा? ट्वाइस हो जाएगा ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर से. अगर लेंथ और ब्रेथ क्या हुआ होता? 3 टाइम्स हुआ होता तो पेरीमीटर भी न्यू रेक्टेंगल का 3 टाइम्स हो जाता. 3 टाइम्स हो जाता ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर से. ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आंसर में क्या लिखा है. यहाँ पे मैंने आंसर में लिखा है सपोज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल बी L एंड B रिस्पेक्टिवली. यहाँ पे आप एक ड्राइंग भी बना सकते हो. इसको ओल्ड लिख दो, रेक्टेंगल का शेप ये दिख रहा है, ओल्ड लिख दो, लेंथ L है, ब्रेथ B है. हमने अज्यूम कर लिया कि लेंथ क्या है? L है, ब्रेथ क्या है? B है रेक्टेंगल का. ठीक है, और रेक्टेंगल कैसा है? ओल्ड रेक्टेंगल है. अब इसके बाद यहाँ पे पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया ओल्ड रेक्टेंगल का. यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में 2 हमने एज इट इज लिखा, लेंथ की जगह हमने L लिखा, ये 2 एज इट इज लिखा, ब्रेथ की जगह हमने B लिख दिया. सॉल्व किया तो हमें मिला आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी 2L प्लस 2B मिल गया. अब मैंने क्या किया? न्यू रेक्टेंगल जो है, न्यू रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मैंने क्या किया? डबल कर दिया. 2L कर दिया लेंथ और ब्रेथ 2B कर दिया, यानी 2L और ये 2B हो गया. ठीक है, और ये क्या है? न्यू रेक्टेंगल है. तो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपको लास्ट आंसर क्या मिलेगा? 2. देखो यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करोगे, 2 को एज इट इज लिखोगे, लेंथ की जगह 2L,
ये 2 एज इट इज, ब्रेथ की जगह 2 भी लिखोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये जो 2 है जो मैंने सर्कल किया ये मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आ गया 2l प्लस 2b। अब 2l प्लस 2b एक्चुअली में क्या है, 2l प्लस 2b है पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो न्यू रेक्टेंगल है, न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर ओल्ड रेक्टेंगल का ट्वाइस है, 2 टाइम्स है। तो यहाँ मैंने आंसर में लिख दिया, फाइनल आंसर में, हेंस पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर लेंथ एंड ब्रेथ ट्रिपल हो जाता तो पेरीमीटर क्या हो जाता, 3 टाइम्स हो जाता। अगर लेंथ एंड ब्रेथ 4 टाइम्स हो जाता तो न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 4 टाइम्स हो जाता। किससे, ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर से। ठीक है, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होगा तो ये बाद में आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी बहुत हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। सिमिलरली एज इट इज, रेक्टेंगल वाले जैसा ही है ये भी। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक है हमारे पास ओल्ड स्क्वायर, दूसरा है बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक न्यू स्क्वायर। ओल्ड स्क्वायर का जो साइड है हमने सपोज यहाँ पे x अज्यूम कर लिया, तो न्यू स्क्वायर का जो साइड है उसे हमें क्या लिखने के लिए बोला है, देखो इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, ट्रिपल मतलब यहाँ पे 3x हो गया। अब यहाँ बोला है हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ न्यू स्क्वायर बी। फर्स्ट मतलब यहाँ पे फर्स्ट को ब्रैकेट में लिख देती हूँ, मतलब ओल्ड है। ठीक है, हमसे पूछा है कि जो न्यू वाला स्क्वायर है उसका पेरीमीटर ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर का कितना टाइम्स है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओल्ड स्क्वायर, ओल्ड जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे एंड देन न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर ओल्ड स्क्वायर का कितना टाइम्स है वो भी हमें सॉल्व करते टाइम समझ में आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं, ये मैं यहाँ पे सब इरेज कर देती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए, आपको समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, सपोज द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर लिख देता है। ठीक है, सपोज द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x लिख देती हूँ। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब साइड को मैंने x अज्यूम किया है तो 4 मल्टीप्लाई बाय x लिखूंगी, वो क्या हो जाएगा 4x। अब इसके बाद हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे नाउ द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर बिकम क्या हो गया, साइड 3x हो गया, ट्रिपल लिखा था ना इसलिए मैंने 3x लिख दिया। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो यहाँ पे लिखूंगी 4, साइड क्या है 3x है, विच इज इक्वल टू, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो 3 एज इट इज है, 4 मल्टीप्लाई बाय x को मैंने लिख दिया 4x। अब ये 4x को आप यहाँ पे जाके देखो तो ये 4x क्या है, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। सो क्या हो गया बच्चों, न्यू स्क्वायर का जो पेरीमीटर है, यानी कि जो न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर है वो क्या है, 3 टाइम्स है ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर से। तो हम लिखेंगे हेंस पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर इज, या लिखो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर विल बिकम 3 times of the perimeter of old स्क्वायर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि न्यू स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 3 टाइम्स है ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर से। ठीक है,
अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में एक ड्राइंग यहाँ बनानी है, पहले मैं बना लेती हूँ। नाउ ड्राइंग मैंने कंप्लीट कर ली है। देखो क्वेश्चन है, गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यहाँ पे साइड में जो डायग्राम दिया है जो मैंने अभी बनाया वो क्या है, प्लेग्राउंड का डायग्राम है, और इसके जो साइड्स है वो इसका साइड लेंथ शो कर रहे हैं, जैसे 10 मीटर 15 मीटर, एंड हमें इस प्लेग्राउंड का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो थोड़ा सा मैं रफ वर्क समझा देती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पहले ये डॉट डॉट करके मैं इस प्लेग्राउंड को कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं नेमिंग कर रही हूँ ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी क्या है बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आपको पता होगी कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। तो अगर साइड डीसी का लेंथ 5 मीटर है तो साइड एबी का लेंथ भी कितना होगा, 5 मीटर होगा। साइड एडी का लेंथ अगर 15 मीटर है तो साइड बीसी का लेंथ कितना होगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने एक रेक्टेंगल अज्यूम किया, स्मॉल रेक्टेंगल, और फिर मैंने इसके जो साइड्स के लेंथ नहीं दिए थे वो मैंने प्रॉपर्टी यूज करके लिख दिए। अब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पर एक बिगर रेक्टेंगल दिख रहा है, मैं हाईलाइट करके आपको बताती हूँ। देखो ये एक बिगर रेक्टेंगल मुझे यहाँ पे मिल गया। अब मैं क्या करूंगी, इस बिगर रेक्टेंगल को नेमिंग कर दूंगी, ठीक है। कैसे नेमिंग कर रही हूँ मैं, यहाँ पर नेमिंग कर रही हूँ इसको मैं P, और ये B एज इट इज, देखो कॉर्नर में B लिखा है तो ये B एज इट इज रहेगा, PBQ, और यहाँ पे R कर दिया मैंने, PBQ एंड R। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बिगर रेक्टेंगल है इसमें हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज, ठीक है, सपोज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, रेक्टेंगल है। देयरफॉर साइड AB इज इक्वल टू व्हाट, साइड DC विच इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है। एंड जो साइड यहाँ पे AD है, ठीक है, साइड AD किसके इक्वल है, साइड BC के इक्वल है विच इज इक्वल टू 15 मीटर। अब इसका रीजन अगर आपको देना है तो आप लिख सकते हो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल हैव इक्वल लेंथ, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हो, इक्वल लेंथ मैंने लिखा है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। देयरफॉर अब इसके बाद हमने लिख दिया ना, क्योंकि ये रेक्टेंगल है हमें इसके साइड्स मिल गए। नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है इसको अज्यूम करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो पहले क्वाड्रिलेटरल का साइन बना देती हूँ, क्वाड्रिलेटरल PBQR इज अ रेक्टेंगल। अब ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। हेयर, अब यहाँ पे बच्चों हेयर हमने अज्यूम करना है कि लेंथ क्या है, तो लेंथ इज इक्वल टू, देखो आपको लेंथ अज्यूम करना है, PR का लेंथ यहाँ पे दिया नहीं है, BQ का लेंथ यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू BQ, बट BQ क्या है, ध्यान से देखो, BQ यहाँ पे क्या है, BQ है BC प्लस CQ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC प्लस CQ। BC का लेंथ आप देखोगे तो कितना है, देखो BC का लेंथ यहाँ पे 15 मीटर है तो 15 लिख दो। CQ का लेंथ दिया है, डायग्राम में ही दिया है CQ का लेंथ, तो वहां से 15 लिख दो, 15 प्लस 15 30 मीटर हो जाएगा। एंड ब्रेथ आप क्या अज्यूम कर लो, जो ब्रेथ है वो क्या हो गया, सपोज QR ब्रेथ है तो QR का लेंथ दिया है 15 मीटर, ठीक है, ये वाला इसका है, ऊपर वाले का 30 मीटर मैंने लिखा है, ठीक है। अब देयरफॉर यहाँ पे हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। प्लेग्राउंड क्या है, एक्चुअली में रेक्टेंगल PBQR है। फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, फॉर्मूला रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। अब यहाँ पे लेंथ हमने फाइंड आउट किया है 30 प्लस ब्रेथ हमने फाइंड आउट किया है 15, सो 2 30s are 60 प्लस 2 15s are 30 विच इज इक्वल टू 90 मीटर। देयरफॉर या फिर आप लिख दो यहाँ पे हेंस, ठीक है, हेंस
perimeter of playground is 90 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। Now see the fourth question. As shown in the figure, 4 napkins, all of the same size, were made from a square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? क्वेश्चन का मतलब है बच्चों कि एक स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ से 4 नैपकिन के पीसेस बनाए गए। देखो साइड में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पर एक जो स्क्वायर पीस है, मैं हाईलाइट करके आपको शो करती हूँ। ये देखो, ये स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है। इस क्लोथ से 4 नैपकिन बनाए गए और चारों नैपकिन का साइज क्या है, सेम है। चारों नैपकिन भी स्क्वायर पीसेस के ही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो चारों नैपकिन है, इन चारों नैपकिन के सराउंडिंग में इनका जो आउटर साइड्स है, यहाँ पे हमें लेस लगाना है। तो कितने मीटर लेंथ का लेस हमें चाहिए अगर हमें इन चारों नैपकिन्स को कवर करना है, ठीक है। चारों नैपकिन के आउटर साइड्स को अगर हमें लेस से कवर करना है तो कितना लेस का लेंथ होना चाहिए, ठीक है। ये हमें कितने मीटर का लेस हमें चाहिए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे अभी ये हम, सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखो ये जो स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ है, इससे हमने 4 नैपकिन बनाए हैं। तो पहले मैंने क्या किया, एक जो सिंगल, मैं यहाँ 1 लिख देती हूँ, एक सिंगल जो नैपकिन का पीस है, इसका मैंने साइड लेंथ फाइंड आउट किया। अब इसका साइड क्या हो जाएगा, इसका साइड हो जाएगा 1/2 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा लेंथ है स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ का वो 1 मीटर है। तो यहाँ पे मैंने हाफ ले लिया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे देखो लिखा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ नैपकिन इज व्हाट, 1/2 मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक सिंगल जो नैपकिन है इसका मैंने पेरीमीटर फाइंड आउट किया। पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, आंसर आ गया यहाँ पे 2 मीटर। कैसे आ गया 2 मीटर, 4 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, अब 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर 2 मीटर। मतलब एक जो स्क्वायर नैपकिन है उसका साइड लेंथ क्या है, सॉरी उसका साइड लेंथ तो 1/2 मीटर हमने फाइंड आउट किया था, उसका पेरीमीटर हो गया 2 मीटर। अब इसी तरीके से जो चारों नैपकिन है, ठीक है, उसका पेरीमीटर आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे किया है। देखो लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द 4 साइड्स ऑफ 4 नैपकिन। अभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि हमें जो लेस चाहिए उसका लेंथ क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर मुझे चारों नैपकिन के चारों साइड्स को ट्रिम करना है तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है और मैंने क्वेश्चन में से देखकर ही लिखा है। देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड, विल बी नहीं लिखोगे चलेगा, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मल्टीप्लाई बाय पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है। क्योंकि 4 नैपकिन है तो 4 लिख दिया, और एक जो नैपकिन है उस एक नैपकिन के लिए जो आपको लेस चाहिए वो एक्चुअली क्या है, पेरीमीटर ही तो है उस नैपकिन का, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन हमने फाइंड आउट किया था 2 मीटर, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 8 मीटर आ गया। तो 8 मीटर का लेस हमें चाहिए अगर हमें चारों नैपकिन्स के चारों साइड्स को कवर करना है तो, ठीक है। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं समझा देती हूँ। देखो 4 नैपकिन्स है हमारे पास यहाँ पे, वैसे तो समझ में आ गया होगा, अगर आ गया है तो ये चीज आप स्किप कर देना। 1 2 3 4 4 नैपकिन्स है, हमें क्या करना है, चारों नैपकिन के ये जो बाउंड्री है, इन बाउंड्री पर हमें क्या करना है, लेस लगाना है। तो लेस का लेंथ कितना होना चाहिए ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लेस का जो लेंथ होगा वो क्या है एक्चुअली में बच्चों, वो पेरीमीटर ही तो है, ये क्या है, पेरीमीटर ही होगा ना। लेस का जो लेंथ है वो क्या होगा, पेरीमीटर ही होगा, और चारों के चारों स्क्वायर नैपकिन सेम साइज के हैं। तो अगर मैंने एक स्क्वायर नैपकिन का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि एक स्क्वायर नैपकिन के लिए कितना लेस चाहिए, और मैं क्या करूंगी, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो वही चीज हमने यहाँ पे की है, हमने क्या किया, पहले साइड लेंथ फाइंड आउट किया एक स्क्वायर नैपकिन का, ठीक है, फिर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट किया उस लेंथ का यूज करके। हमें पता है कि स्क्वायर नैपकिन जो है वो स्क्वायर पीसेस में, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, स्क्वायर का लगाएंगे। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। देन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में से देखकर ही लिखा है कि लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द 4 साइड्स ऑफ 4 नैपकिन।
मतलब कि चारों नैपकिन के चारों साइड्स पर लेस लगाएंगे, उसका जो लेंथ है वो क्या होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन। तो पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन है 2 मीटर, 2 से 4 को मल्टीप्लाई करो, 8 मीटर आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।